एसडीएम कार्यालय पर आयोजित जन सुनवाई में इस बार मंगलवार को परिदृश्य बदला हुआ था। इस बार की जन सुनवाई आवेदक की सुनवाई रही, क्योंकि जिस कक्ष में जन सुनवाई चल रही थी उसमें आवेदक के अलावा अन्य का प्रवेश निषेध था। कक्ष के बाहर तैनात आदेशपाल को निर्देश थे, इसलिए वह आसपास भी किसी को खड़े नहीं रहने दे रहा था। कक्ष के अंदर एसडीएम के रीडर आने वाले व्यक्ति से आवेदन लेकर रजिस्टर में दर्ज करने के बाद एसडीएम के पास भेज रहे थे। इस बार मंगलवार को जन सुनवाई में कुल 16 आवेदन आए, जिनमें से 9 आवेदन ऐसे थे जो शिकायतें पूर्व में भी की गई थी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार आवेदन देने के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं होने पर पिछली जन सुनवाई में आवेदकों ने आक्रोश व्यक्त किया और इस संबंध में समाचार प्रकाशित हुए तो इस बार मंगलवार को मीडिया कर्मियों को जन सुनवाई कक्ष में जाने नहीं दिया। प्रतिबंध का पत्रकारों ने विरोध किया तो एसडीएम ने सिर्फ फोटोग्राफर व वीडियोग्राफरों को ही अंदर जाने की अनुमति इस निर्देश के साथ दी कि फोटो खींचने के बाद वे बाहर आ जाएं। निकल जाए 2 मिनट कितने एक्सेल करा साहू जी, आप जन सुनवाई में एसडीएम साहब से मिले हैं, क्या आपत्ति दर्ज कराई आपने? मेरे 2-3 विषय को लेकर आपत्ति है। एक तो गौशाला को लेकर कि सड़कों पर जो मवेशी घूम रहे हैं उसको मेरा कम से कम 1.5 साल से ऊपर चल रहा विषय है और उसमें कई मवेशियों से कई बुजुर्ग लोग, कई बच्चे लोग घायल हुए हैं, लेकिन नगर पालिका इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। 1.5 साल से और केस भी लगाया था। सीएमओ तत्कालीन जाट साहब थे, उस समय में उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई थी वो लगभग असंतुष्टता की ओर जा रही थी। और हमने मेहतवास के पास जो खड़खड़ बाबा का आश्रम है उसके पास में 40 बीघा ज़मीन के लिए बात भी कर ली थी, फेंसिंग भी हो गई थी। वहाँ पर 100 बीघा के ऊपर ज़मीन है, लेकिन नगर पालिका और शासन प्रशासन जो है कहीं ना कहीं इस विषय पे निष्क्रियता का रोल अदा कर रहे हैं। वो उस मामले को टाल के आते हैं। एसडीएम कहते हैं कि आवेदन लगवाओ अलॉटमेंट का, नगर पालिका बोलते हैं कि हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। दूसरा विषय था बस स्टैंड के आसपास और जो पुराने ब्रिज के पास अतिक्रमण है वो ज़बरदस्त है, बस हम कर रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे धरातल पे। और तीसरा विषय है कि मेरे क्लाइंट है उसका भी विषय चल रहा है, तो नहर की भूमि पर अतिक्रमण था, तो उसमें आज उन्होंने 1 लाख रुपये जमा करने का आदेश का पत्र मेरे को दिया है। आगे देखते हैं 3 दिवस में क्या कार्रवाई होती है। मीनवाइल नगर पालिका परफॉर्मेंस जनता की उम्मीद के मुताबिक नहीं कर पा रही है। सड़कें इतनी खड्डे में हो गई है कि आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या है। आज जन सुनवाई में आपने आवेदन दिया है, क्या है पूरा मामला? ये पूर्व मैंने माननीय सीएमओ साहब को एक आवेदन किया था प्रतिनिधि के माध्यम से, मतलब पार्षद जी के माध्यम से, तो उसमें धारा 71 विभागीय समिति की बैठक के संबंध में पत्र क्रमांक 23/20/2024 को संबंध में नगर पालिका द्वारा एक मिनट बुक की जानकारी के लिए मैंने आवेदन किया था। बाकी अभी तक मेरे को वो मिनट बुक दिखाई नहीं गई है, इसलिए मैं एसडीएम साहब के यहाँ पुनः इस आवेदन को मैंने दिया है। क्या कहा साहब का, क्या कहना है? साहब ने कहा है वो सीएमओ साहब को तुरंत बोले इस पर कार्रवाई करके इनको मिनट बुक दिखाई जाए। अच्छा, हाँ जी, पट्टे के लिए मैंने आवेदन देता हुआ आया। साल भर हो चुका है। तहसीलदार के यहाँ पर भी दिया, कलेक्टर साहब के यहाँ दिया, कलेक्टर साहब ने तहसीलदार साहब को भी आदेश कर दिया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना हो रही है इस पर। नगर पालिका जाते तो मंडलो जी बोलते हैं कि हम निरस्त कर देंगे, और निरस्त किस कारण करेगी ये तो बताए। मेरे पास तो हर चीज़ का रिकॉर्ड है। अब निरस्त करने का बता रहे हो तो मेरे पास भी पट्टा आया हुआ है, तो फिर पट्टा किस आधार पर दिया मुझे शासन ने? ये पट्टे की फोटो कापी है।
तो मुझे कलेक्टर साहब ने दिया और कलेक्टर साहब ने एडीएम साहब को भी और तहसीलदार साहब को भी निर्णय कर दिया है। बोल रहे हैं कि हम करते हैं, अभी लिखित में दिया मुझे आश्वासन, बोले कि हम करवाएंगे इसके। मैं आज एक जनसुनवाई में एक आवेदन दिया है मैंने। बद्री विशाल मंदिर का जो चौक है उसके पास सिटी सेंटर के सामने एक काफ़ी पुराना, वर्षों पुराना एक सुविधा घर था, वहाँ पेशाब घर था, जो हजारों जो क्षेत्र है, हजारों पब्लिक वहाँ रोज की खरीदी करने आती है। उनके लिए मात्र कोई भी वहाँ सुविधा घर नहीं बचा है। महिलाएं ज़्यादातर आती है, उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। जो एक था उसको भी कुछ लोगों ने पता नहीं किस नियम में उसको कैसे तोड़ा, किसने तोड़ा, रातों रात वो टूट चुका था। और अभी वर्तमान के अंदर वहाँ पर जो है अभी दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। 10 फीट की गली है, उस आज की गली, उसमें 5 फीट की तो दुकानें बन जाएगी। अब उसमें फिर उसके बाद वो पूरी गली अवरत हो जाएगी। वहाँ सफाई कैसे होगी? वहाँ नालियों की सफाई नहीं हो पाएगी, गली पूरी पैक हो जाएगी। तो ऐसे और भी लोगों ने पहले वहाँ पे जो है बेजा फ़ायदा उठा रखा है। साज की गली में जो है 4-4, 5-5 फीट की दुकानें बना के और हज़ारों रुपए में किराए से दे रखी है। वो रसूखदार लोग हैं, उन पे ये अधिकारी कार्रवाई कर नहीं पाते, नगर पालिका बोल नहीं पाती है, क्योंकि इनके भी कहीं ना कहीं सबके संबंध जुड़े हुए हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि वहाँ पर जो है अगर वो निर्माण वाकई अगर गलत हो रहा है तो उसको हटाया जाए, और सही है तो उनको एनओसी दी जाए। और एक जो है सुविधा घर, पेशाब घर महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए वहाँ पे एक निर्माण किया जाए कोई भी जगह देख के, वो बहुत ही अति आवश्यक है। धन्यवाद। ये जो प्रमाण पत्र होता है तो आप जैसे नगर पालिका ने 1 से बढ़ के प्रमाण पत्र ले जाए, हाल एक आपका सफाई कर दो, ये ना सर 1000 का स्टाफ है, सामान्य में अभी बताया तो मात्रा है उसका प्रमाण पत्र। अभी हाल एक दे रखा है, आप यहाँ पे उनके आमंत्रण नहीं है, हम नहीं मानेंगे जन सुनवाई में आप आवेदन देने आए हैं, पिछले कई बार से आ रहे हैं, क्या है आपका मामला? सर, मेरे घर के पीछे एक मकान है, सामने राम प्रसाद जी हरिजन रहते हैं। उन्होंने मेरे घर की दीवार पे एक सरकारी नाली है, उस नाली पर अस्थायी रूप से एक लेटरिन बना रखी है, ताकि मुझे आने जाने में काफ़ी समस्या होती है। लेटरिन के बाद उन्होंने 3 फीट का एक दरवाज़ा दिया, पास में पानी का ड्रम रख दिया है। और अभी मेरे घर पे शादी थी, हम बारात में गए थे तो एक टेबल और बना लिए पास में। यानी 20 फीट का पूरा मकान उन्होंने कवर करके 3 फीट का खाली मुझे घेर दिया है, जिसमें से मैं आता जाता हूँ। एक बोरिंग का नल भी सरकारी, उसी विषय में मैं आवेदन देने आया था। क्या कहा है इन्होंने? सर ने कहा है कि आवेदन ले लिया गया है, आपका काम हो जाएगा। अब सर आगे देखते हैं क्या होता है। मैं काफ़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने उससे कहा कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें, तो मुझसे कहते हैं कि थाना है, कोर्ट है, आप वहाँ चले जाइए। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँगा? इसीलिए मैं सर को लड़ने के लिए तैयार है आपसे? वो लड़ने के लिए तैयार है, उससे उनकी जाति का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं पिछड़े वर्ग में आता हूँ, वो हरिजन समाज में आते हैं, तो मुझे किसी भी केस में फंसा सकते हैं सर। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस आवेदन की सुनवाई हो और मुझे जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया जाए। थाने में भी शिकायत की क्या? थाने में भी एक आवेदन दे चुका हूँ कि ये अपनी जाति का फ़ायदा उठा सकते हैं और मुझ पर किसी प्रकार का प्रकरण दर्ज करवा सकते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि मेरी जो जन सुनवाई में आज मैंने आवेदन दिया है उस पर गौर किया जाए। जी सर।
सर आज जन सुनवाई आयोजित की गई थी, क्या रहे सर? जन सुनवाई में आज 15 आवेदन आए हैं जो जिनका निराकरण संबंधित तहसीलदार से होना है तहसीलदार को भेजे हैं, सीएमओ के माध्यम से होना है वो सीएमओ को भेजे हैं और ऐसा कोई भी आवेदन नहीं था जिसका तुरंत निराकरण यहाँ किया जा सके। सर 3 जन सुनवाई से एक भवन अनुमति वाला मामला आ रहा है। भवन अनुमति का एक सीएमओ के पास है। मैंने आज विस्तृत प्रतिवेदन उनसे मांगा है कि अगली बार मेरे पास विस्तृत प्रतिवेदन लेके भेजें उसमें। सर तो आवेदन के द्वारा या रसीद नहीं काटी जा रही है इस तरह से कुछ आया था एक केस तो मैंने भेजा है। सर पिछले दिनों मिनट बुक दिखाने को लेकर भी एक आवेदन आया था जन सुनवाई में, जो उसका अभी तक मिनट बुक नहीं दिखाई नगर पालिका में, तो उस संबंध में आप क्या आज करेंगे? सीएमओ ने मुझे बताया गया है कि मिनट बुक वहाँ नगर पालिका में उपलब्ध है देखने के लिए। आज वो आवेदन आज भी आए थे वो उनको भेजा सर है। 3 दिन का कहा था, 8 दिन बाद भी नहीं हो पाई थी। हो गई है तो सीएमओ ने जो मुझे बताया उसके अनुसार बता रहा हूँ कि हो गई है। सर स्वास्थ्य विभाग लगातार अनदेखी कर रहा सर जन सुनवाई की। स्वास्थ्य विभाग में जैसा आज मेरी पीएमओ से बात हुई थी उसमें कुल 4 डॉक्टर उनके पास हैं। डॉक्टरों की कमी के कारण समय कुछ नहीं आ पा रहे हैं और उनको एक खाचरोद का बीएमओ क्योंकि खाचरोद बैठते हैं मेरी बात हुई है वहाँ बैठेंगे और यहाँ भी आएंगे वो समय सर पिछली बार एक प्राचार्य है मदर मेरी की, उनकी एक स्कूल प्रबंधक है मदर मेरी की, उनकी शिकायत आई थी पिछले मंगलवार को, उसमें कार्रवाई कुछ हुई क्या? वो जनरली आपराधिक प्रवृत्ति की शिकायत थी वो सीएसपी को भेजी गई है।